वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर जुलाई 2022 का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के सारण जिला की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है? बिहार के सारण जिला की जिस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है उनका नाम है भगवनी देवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में किस स्थान पर रही है? बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही है, जबकि पहला स्थान रहा है दादर एवं नगर हवेली का। अगला प्रश्न है, बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों बिहार की वो लोक गायिका का नाम हो जाएगा डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, जिसे कि ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है नृत्य शक्ति ऐप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बिहार के मुजफ्फरपुर की किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वेप देश के लिए मॉडल बन गया है? बिहार के मुजफ्फरपुर की वह महिला का नाम हो जाएगा आर्या। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए 21 लाख किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? बिहार के वह व्यक्ति का नाम हो जाएगा डॉक्टर शील अवनीश, जिसे कि आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार के सारण जिले की वह महिला का नाम हो जाएगा सबिता महतो, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा? तो रेणु देवी ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों भारत के बिहार राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार माझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 25 करोड़ की
स्कॉलरशिप दी है? तो दोस्तों वह कॉलेज का नाम हो जाएगा लाफायेट कॉलेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में बिहार के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? कितने जिले शामिल हैं? तो एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, फोरलेन फुलोत पुल जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, यह किस जिले में निर्माण हो रहा है? फोरलेन फुलोत पुल जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, यह बिहार के जमुई जिले में बनने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर है? हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना 59वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष 51 स्थान पर था। अगला प्रश्न है, नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा? नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में अगस्त 2022 से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है बिहार के पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के प्रिंस कुमार ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह विभाग का नाम है श्रम संसाधन विभाग। अगला प्रश्न है, बिहार के बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह विधायक का नाम है रमई राम, जो कि मुजफ्फरपुर से थे। अगला प्रश्न है, बिहार के बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों बिहार के बक्सर जिले के रुद्रा राहुल कुशवाहा ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी? तो दोस्तों वह आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगला प्रश्न है, बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों बिहार ने रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किसने किया?
बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को श्रेणी ए में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का गया जिला पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो दोस्तों, बिहार के पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा फतुआ में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा बिहार के गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया है? नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया है अपना प्यारा बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार से अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा 7 राज्यों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश के निकाय चुनाव में 3 सीटें जीती है? तो दोस्तों, बिहार के वह राजनीतिक दल का नाम है जदयू, जिसने अरुणाचल प्रदेश के निकाय चुनाव में 3 सीटें जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुले जल स्रोतों में मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है? हाल ही में खुले जल स्रोतों में मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,03,25,000 रुपये की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीता है? हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के कृति राज सिंह ने 3 कांस्य पदक जीता है। कृति राज सिंह जो कि पटना के हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम चलाया गया 8 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, बिहार के वह लेखक का नाम है मुरली मनोहर श्रीवास्तव, जो कि बक्सर जिला के हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, बिहार में 2025 तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया लुधियाना में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? बिहार सरकार द्वारा भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रत्नेश सिंह को, जो कि पटना के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को 15वां स्थान मिला है, जबकि प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला है। अगला प्रश्न है, 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2025 तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? तो 11%। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ। वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह बिहार के गया जिले के निवासी थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई है? 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में। अगला प्रश्न है, बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। इस दौरान पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @243 कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? तो दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है। थैंक यू।